Hello friends, welcome back to my channel. Today we will start teaching aptitude learning theories. Theories of learning are based on different views. How learning take place, how learning modifies the behavior. Learning कैसे modify करता है behavior को, हम लोग वो देखेंगे. Most important theories are as follows. इसमें कुछ theories है जो एक बहुत famous theory दिया गया है, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी. उसको हम लोग बोलते हैं ऑल्सो नोन एज CR थ्योरी, प्रपोज्ड बाय इवन पी पैब्लोव. थ्योरी क्या है? लर्निंग कैन बी डन बाय कंडीशनिंग. जो हम लोग का लर्निंग होता है वो कंडीशनिंग के बेसिस पे होता है. कंडीशनिंग इज ए प्रोसेस बाय विच एन एसोसिएशन इज एस्टैब्लिश्ड बिटवीन स्टिमुलस एंड द रिस्पॉन्स. जैसे हम लोग को मार्क्स लाना है, वो एक कंडीशनिंग है, तो हम लोग को पढ़ना पड़ेगा, तो लर्न करना पड़ेगा. वो हो सकता, इसलिए हम लोग पढ़ाई करेंगे क्योंकि हम लोग का मार्क्स लाना हमारा एक कंडीशनिंग है. देख लेते हैं एक एक्सपेरिमेंट. इसमें एक्सपेरिमेंट ऑन डॉग किया गया था. जो डॉग है उसको फूड को दिखाया गया, तो उसको दिखाते ही उसके सलाइवा आया डॉग के मुंह में. जैसे कंडीशनिंग हो गया फूड. डॉग फिर बेल बजाया गया, तो उसमें नो रिस्पॉन्स आया. डॉग का फिर बेल प्लस फूड जब दोनों रखा गया डॉग के सामने, तब नो सलाइवा एट फर्स्ट टाइम. और लेकिन बेल प्लस फूड रिपीटेडली किया गया, तो वो सलाइवा आफ्टर रिपीटेशन वो आने लगा. वो बेल बजते ही उसको समझ में आने लगा कि अब खाना आएगा. तो ये कंडीशनिंग किया गया था डॉग के साथ. डॉग, बेल एंड सलाइवा, ये एक एक्सपेरिमेंट था. ये क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी था. दिस इज इम्पॉर्टेंट थ्योरी. दिस कैन कम इन एग्ज़ाम. इसका एजुकेशनल इम्प्लीकेशन देख लेते हैं. एजुकेशनल इम्प्लीकेशन. ट्रायल एंड एरर थ्योरी इज गिवन बाय E.L. थ्रोनडाइक, ऑल्सो नोन एज SR थ्योरी. स्टिमुलेट्स रिस्पॉन्स थ्योरी, इसको स्टिमुलेट्स रिस्पॉन्स थ्योरी भी बोला जाता है. एक्सपेरिमेंट ऑन कैट में एक्सपेरिमेंट किया गया था. थ्योरी था द चाइल्ड लर्न्स डूइंग ए नंबर ऑफ ट्रायल्स एंड एरर. जो बच्चा होता है वो कैसे सीखता है? बहुत सारा ट्रायल करते रहता है और एरर करता है, गलती करता है, सीखता है, फिर करता है, फिर सीखता है. वैसे ही ट्राई कर के सीखता है बच्चा. फोकस ऑन प्रैक्टिस, इसमें जो फोकस था प्रैक्टिस करने में. यूज्ड इन मैथ्स एंड साइंस मेनली, और ये मैथ्स और साइंस में यूज़ किया जाता है. जैसे मैथ्स को बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो हम लोग उसको सीख पाते हैं. एक बार गलत होगा, जैसे ट्रायल करते हैं, फिर एरर होता है, ऐसे सीखते हैं. और एक थ्योरी देख लेते हैं, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी इज़ गिवन बाय B.F. स्किनर. दिस इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट थ्योरी. एक्सपेरिमेंट ऑन पिजन एंड रैट. पिजन और रैट पे एक्सपेरिमेंट किया गया था. थ्योरी रिवार्ड प्लस पनिशमेंट, बिहेवियर चेंज और लर्निंग. ये जो थ्योरी था वो रिवार्ड प्लस पनिशमेंट का था. जैसे बिहेवियर चेंज लर्निंग. बिहेवियर, जैसे रिवार्ड मिलता है तो बिहेवियर कुछ और होता है, जब पनिशमेंट मिलता है तो बिहेवियर कुछ और होता है बच्चा का. तो यही बिहेवियर चेंज लर्निंग ये बताया गया था B.F. स्किनर के द्वारा. द बिहेवियर दैट इज़ रिवॉर्डेड टेंड्स टू रिपीट. जो बिहेवियर में रिवार्ड मिलता है वो हमेशा रिपीट होता है. जैसे बच्चा फर्स्ट लाया तो उसको मोटिवेशन मिलेगा कि फिर हम फर्स्ट लाएं, हमको प्राइज़ मिलेगा. तो रिवार्ड वो काम करता है. द बिहेवियर दैट इज़ पनिश टेंड्स टू रिड्यूस. और अगर बच्चा को पनिशमेंट मिला है तो वो क्या बोलते हैं, रिड्यूस हो जाता है. इस थ्योरी में पुनर्बलन रीइंफोर्समेंट की बात की गई है. मतलब रीइंफोर्समेंट मतलब रिवॉर्ड और पनिशमेंट का बात किया गया है. रीइंफोर्समेंट एक रिवॉर्ड हो गया, जैसे कि रिवॉर्ड ऐसे भी हो सकता है कोई बच्चा आंसर दिया उसके लिए ताली बजाए. पनिशमेंट जैसे कुछ गलती किया तो उसको पनिश कर दिए, होमवर्क नहीं बनाया तो उसको क्लास के बाहर कर दिए, ऐसा. या फिर ये भी पनिशमेंट में आ जाता है. तो ये दोनों रीइंफोर्समेंट में आता है. पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में होता है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट भी होता है. चलिए, दिस इज़ द लास्ट थ्योरी, इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग. दिस इज़ गिवन बाय कोहलर, ऑल्सो नोन एज गेस्टाल्ट थ्योरी. गेस्टाल्ट मीन्स होल, संपूर्ण.
एक्सपेरिमेंट ऑन मंकी, ये एक्सपेरिमेंट किया गया था मंकी पे। इंसाइट मीन्स सडन ग्रैस्पिंग द सॉल्यूशन, ए फ्लैश ऑफ अंडरस्टैंडिंग विदाउट ट्रायल एरर। इंसाइट मीन्स सडन ग्रैस्पिंग, इंसाइट मतलब कोई चीज़ जल्दी से याद कर लेना, किसी चीज़ का सॉल्यूशन जल्दी निकाल लेना। ए फ्लैश ऑफ अंडरस्टैंडिंग विदाउट ट्रायल एरर, बिना ट्रायल और एरर, बिना गलती का तुरंत सॉल्यूशन निकाल लेना, वो था इसमें। डिस्कवरीज और इन्वेंशन, जनरलाइजेशन, अधिगम में हेल्पफुल एज ए होल लर्निंग, बायोलॉजी, जोग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, सिविक्स, मतलब ये इंटीग्रेटेड करिकुलम का पार्ट था, जैसे बायोलॉजी और जोग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, सिविक्स। ओके, थैंक यू। सजेस्ट मी सम information if you don't like this video or you want to add some